Good morning to everybody. Myself, Dr. R.C. Chauhan, Associate Professor, सम्राट पृथ्वीराज चौहान, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज हम बीएससी पार्ट सेकेंड के फिजिक्स फर्स्ट, दैट इज़ थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिकल फिजिक्स में यूनिट फर्स्ट का जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वे है ट्रांसपोर्ट फिनोमेना, अभिगमन परिघटनाएं। लास्ट टर्न पे हमने देखा था विस्कोसिटी, श्यानता। आज जो हम बचे हुए जो दो टॉपिक्स से रिलेटेड, पहला है थर्मल कंडक्शन, उसमें चालन, दूसरा डिफ्यूजन, विसरण। शुरुआत करते हैं अपन उसमें चालन से। हमने देख रखा है कि जिस तरह से एक रोड है, उसको हम एक सिरे को गर्म करते हैं तो दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है धीरे धीरे। क्यों होता है? क्योंकि जो गर्म सिरा होता है उस पर उसके जो अणु है, उस पदार्थ के जो अणु है वो एनर्जी गेन कर लेते हैं, तापीय ऊर्जा उनकी बढ़ जाती है। इसके कारण वह गति करते हैं दूसरे सिरे की ओर जहाँ पे ठंडा है। इस तरह से ऊर्जा का स्थानांतरण हो जाता है। इसी को हम ऊष्मा चालन कहते हैं, थर्मल कंडक्शन कहते हैं। तो आइए देखिए इसकी डेफिनेशंस क्या है कि जब किसी निकाय के भिन्न भिन्न ताप हो तो तापीय प्रवणता के कारण एक असाम्य अवस्था प्राप्त हो जाती है। नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशंस देयर में अणु उच्च ताप से निम्न ताप की ओर उसमें ऊर्जा का अभिगमन करते हैं, जिससे साम्य अवस्था की स्थिति प्राप्त हो जाती है। फाइनली वी गेट द इक्विलिब्रियम स्टेट। जब दोनों सिरों का ताप समान हो जाता है, मीन्स वी कैन गेट द इक्विलिब्रियम कंडीशंस। इस अवस्था में अणु ऊर्जा के वाहक होते हैं। इस प्रकार का ऊर्जा अभिगमन से उसमें चालकता को समझाया जा सकता है। शुरुआत देखते हैं अपन ताप में क्या रिलेशंस है, कौन कौन सी कैसी कंडीशंस होती है। तो माना कि कोई पात्र है, एक कंटेनर है जिसमें गैस है या कोई भी फ्लूइड्स है, जिसके दो सिरे हैं, एक ए बी दूसरा सी डी। इनके मध्य वह हमारी गैस उपस्थित है। जो ए बी पॉइंट है, जो लेयर है, परत है, उसका टेम्परेचर T1 है, जेड इक्वल टू 0 पर रखी गई है। और जो दूसरी परत है उसका टेम्परेचर CD, जिसका टेम्परेचर T2 है। एंड T2 इज ग्रेटर देन T1 मीन्स ऊपर की ओर ताप बढ़ता जाता है। यह ताप क्रमशः उत्तरोत्तर ए से बी CD की ओर बढ़ता जाता है। माना कि जेड दिशा में ताप प्रवणता dT/dZ है। ताप प्रवणता मीन्स इकाई दूरी में ताप में परिवर्तन। चित्र से हम समझते हैं तो ए बी परत पर स्थिति जिसकी जेड इक्वल टू 0 है, ताप इसका T1 है। क्यू परत पर स्थिति जेड है, पोजिशन इज द जेड, और ताप इसका T है। इसी तरह से P स्थिति पर जो है वो जेड प्लस लेमडा है, ताप इसका T प्लस लेमडा dT/dZ है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इकाई दूरी में जो ताप में परिवर्तन है वो dT/dZ है, इसलिए लेमडा दूरी में आ जाएगा लेमडा dT/dZ। और R परत में जो नीचे की परत है उसमें तुलनात्मक रूप से कम होगा ताप, सो स्थिति जेड माइनस लेमडा, ताप होता है इसका T माइनस लेमडा dT/dZ। यहाँ लेमडा माध्यमिक पथ है, मीन परिपात है, dT/dZ ताप प्रवणता, जिसको अपन टेम्परेचर ग्रेडिएंट कहते हैं। नाउ वी वांट टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। जैसे हमने पहले भी कैलकुलेट किया है, विस्कोसिटी में भी एक बार फिर इसको रिपीट करते हैं। माना कि गैस में n अणु प्रति इकाई आयतन है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम इज द n। क्योंकि अणु सभी दिशाओं में गतिमान हो सकते हैं, दे कैन इजीली मूव इन द ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस। x की ओर n/3 होगा, y एक्सिस में भी n/3 होगा, z एक्सिस में n/3 होगा। प्लस x में देखें तो n/6 हो जाएगा, माइनस x में भी n/6 हो जाएगा। इसी प्रकार से हम आगे और देख सकते हैं। अतः एक निश्चित दिशा में गति करने वाले अणुओं की संख्या n/6 होती है। अब यदि एक का अणु का द्रव्यमान m है तो जो द्रव्यमान आएगा mn/6 हो जाएगा। अब हम चाहते हैं एनर्जी कैलकुलेशन। माना कि अणु की औसत चाल c बार है, तो किसी परत के एकांक क्षेत्रफल को प्रति सेकेंड किसी निश्चित दिशा में पार करने वाले अणुओं की संख्या 1/6 n c बार होगी। औसत चाल c बार है और हमने देख रखा है 1/6 n एक तरफ गति करते हैं, तो जो अणुओं की संख्या होगी पर्टिकुलर एक्सिस से पार करने वाले प्रति सेकंड प्रति एकांक क्षेत्रफल, वो आएगी 1/6 n c बार।
और हमें पता है कि ऊर्जा समुपार्जन के सिद्धांत से प्रत्येक कोटि से संबंधित जो ऊर्जा होती है 1/2 kT, वेयर के इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो यदि F डिग्री ऑफ फ्रीडम हो तो अणु की माध्य ऊर्जा होगी 1/2 FkT। अतः P से Q की ओर, ऊपर से नीचे की ओर, एकांक क्षेत्रफल को प्रति एकांक सेकंड में पार करने वाले अणु द्वारा अभिगमित ऊर्जा, ट्रांसमिटेड एनर्जी आ जाएगी 1/6 Nc बार। ये तो अणुओं की संख्या है। फिर ऊर्जा देखें तो 1/2 Fk मल्टीप्लाइड बाय T प्लस लैम्डा dt/d z। इसी तरह से R से Q की ओर जो प्रति एकांक क्षेत्रफल प्रति एकांक समय में पार करने वाला अणु द्वारा अभिगमित ऊर्जा जो होगी एनर्जी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द R to Q पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, दैट इज 1/6 Nc बार multiplied by the 1/2 Fk whole multiplied by the T minus lambda dt/dz। अतः Q प्लेट से प्रत्येक एकांक क्षेत्रफल प्रत्येक एकांक समय ऊपर की ओर नेट, ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, नीचे से ऊपर की आ रहे हैं। तो नेट यदि हम देखना चाहते हैं कि नीचे से ऊपर कितने जाएंगे टोटल, तो हम देख सकते हैं इसको अभिगमन ऊर्जा प्रत्येक एकांक क्षेत्रफल प्रत्येक एकांक समय, तो जे के रूप से रिप्रेजेंट करते हैं हम। सो दैट कैन बी रिटन 1/6 Nc बार 1/2 Fk multiplied by the T minus lambda dt/dz minus 1/6 Nc बार multiplied by 1/2 Fk T plus lambda dt/dz। और इसको रीअरेंज करें तो हमें मिलता है -1/6 Nc बार F की lambda dt/dz। So this is energy transferred from the net energy transfer from to lower to upper per unit area per unit time। नियत आयतन पर मोलर विशेष ऊष्मा हम जानते हैं Cv = 1/2 FR होती है, F डिग्री ऑफ फ्रीडम। Cv प्रति एकांक द्रव्यमान विशिष्ट ऊष्मा है। सो दिस कैन बी रिटन m into Cv। m है अणुभार, मोलिकुलर वेट, एंड कैपिटल N इज एवोगाड्रो नंबर। सो F = twice m Cv by the R या twice small m n Cv by R। ये आपस में रिलेशंस है विशिष्ट ऊष्मा और F के बीच में डिग्री ऑफ फ्रीडम्स में। यदि हम इसको रीअरेंज कर दिया जाए F को, तो मिलता है ऊर्जा फ्लक्स घनत्व, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, G = ऊर्जा प्रति एकांक क्षेत्रफल प्रति एकांक समय, दैट इज इक्वल टू -1/6 Nc बार ट्वाइस m Cv k मल्टीप्लाइड बाय द k लैम्डा dt/dz। और इसको हम रोज जानते हैं m × n होता है, गैस का घनत्व है। तो जी ऊर्जा मिलती है -1/3 ρ c बार Cv लैम्डा dt/dz। इसके आधार पे हम चालकता गुणांक, थर्मल कोएफिशिएंट्स निकाल सकते हैं। सो ऊष्मा चालकता की परिभाषा के अनुसार ऊष्मा चालकता गुणांक ऊष्मा की वह मात्रा जो गैस के प्रति एकांक क्षेत्रफल प्रति एकांक समय में प्रति एकांक ताप प्रवणता के लिए प्रयुक्त होती है, मीन्स सारे एक हो। सो यदि हम जे से जो प्रति एकांक एनर्जी एरिया पर टाइम था, यदि उसको हम dt/dz से डिवाइड कर देते हैं तो k मिल जाता है, चालकता गुणांक मिल जाती है, थर्मल कोएफिशिएंट्स मिल जाती है। जो जे ऊर्जा = -k dt/dz कंपेयर कर लें। सो -k dt/dz = -1/3 ρ c बार Cv लैम्डा dt/dz। सो द k दैट इज इक्वल टू 1/3 ρ c बार Cv लैम्डा। c बार हमें पता ही है, औसत चाल होती है जो हमने पहले कैलकुलेट किया था, molecular distribution of the velocities। So this is root of the 8 kT by the pi m। माध्यमक पर लैम्डा हमने लिखा था 1 / √2 pi d स्क्वायर n। सो सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए तो k मिलता है वह 1/3 ρ 8 kT by pi m रूट Cv मल्टीप्लाइड बाय द 1/2 pi d स्क्वायर n। सारा रीअरेंज करने के जो रिजल्ट मिलता है k = मिलता है 2/3 डिवाइडेड बाय 1/pi d स्क्वायर n RT pi m 1/2 Cv। So this so that k is directly proportional root of the t and k is inversely proportional root of the m। किसी गैस की चालकता गैस की परमताप के वर्गमूल के समानुपाती होती है तथा गैस के अणुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दिस इज कंक्लूजन ऑफ दिस वन। नाउ वी स्विच ओवर टू द नेक्स्ट एंड द लास्ट थर्मल
सेलेक्टेड, दैट इज डिफ्यूजन। केमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं विसरण। सेंट की बोतल खोलते हैं एक जगह से, थोड़ी देर में सब जगह फैल जाता है। क्यों फैल जाता है? क्योंकि जहाँ पे बोतल था, जहाँ पे कंटेंट्स था, वहाँ डेंसिटी ज़्यादा है, दूसरी जगह डेंसिटी कम है, तो हाई टू लो ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र होती है। इसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। तो क्या है इसकी डेफिनेशन? टेक्निकली वो देखते हैं। जब गैस के इकाई आयतन में अलग अलग स्थानों में अणुओं की संख्या अलग अलग हो, तो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र में अणु अभिगमित होते हैं। मॉलिक्यूल्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हाई डेंसिटी टू लो डेंसिटी, लो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, जिससे द्रव्यमान का स्थानांतरण हो जाता है। इस घटना को विसरण कहते हैं। मीन्स हाई टू लो कंसंट्रेशन, जैसे मैंने सेंट के लिए बताया था। माना कि एक पात्र है, एक समान ताप वे इसमें आदर्श गैस उपस्थित है। एक गैस में जेड दिशा में सांद्रता समान नहीं थे, सांद्रता प्रवणता dN/dZ है। माना कि जेड सांद्रता प्रवणता मान लो n है क्यू पॉइंट पे, और नंबर n इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम है, तो जेड प्लस लेमडा पे हो जाएगी n प्लस लेमडा dN/dZ, और r पे हो जाएगी जेड इक्वल टू जेड माइनस लेमडा, सांद्रता घनत्व n माइनस लेमडा dN/dZ। माना गया कि लेमडा दूरी तक कोई प्रवणता में खास बदलाव नहीं होता। सभी दिशाओं में गति प्रायिकता समान होने के कारण किसी विशेष दिशा में प्लस x दिशा में अणुओं की गति करने वाली संख्या प्रति इकाई आयतन 1/6 ऑफ द n होती है। यदि माध्य चाल c बार है, तो जैसे हमने पहले भी किया था, प्रत्येकांक क्षेत्रफल प्रत्येकांक समय में पृष्ठ में लंबवत दिशाओं में गति करने वाले अणुओं की संख्या 1/6 n c बार हो जाती है। इसी नियम अनुसार यदि p से q की ओर देखें, प्रत्येकांक क्षेत्रफल प्रत्येकांक समय में आने वाले अणुओं की संख्या 1/6 n प्लस लेमडा dN/dZ मल्टीप्लाइड बाय द c बार। और इसी तरह से नीचे से ऊपर की ओर r से q की ओर प्लस z दिशा में, that is 1/6 multiplied by the n minus lambda dN/dZ all multiplied by the c बार। अतः q के एकांक क्षेत्रफल प्रत्येकांक समय में प्लस z दिशा में पार करने वाले, इनको हम संख्या प्लस घनत्व कहते हैं। उनकी संख्या आ जाती है j n इक्वल टू 1/6 n माइनस लेमडा dN/dZ c बार माइनस 1/6 n प्लस लेमडा dN/dZ c बार, and this give the result jn equal to minus 1/3 lambda c bar dN/dZ। परंतु पिक के नियम अनुसार संख्या घनत्व जो हमने फॉर्मूला लिख रखा है वो आता है jn equal to minus d dN/dZ, where the d is diffusion coefficient, विसरण गुणांक कहते हैं। तो रीअरेंज करें, कंपेयर करें। सो माइनस d dN/dZ माइनस 1/3 n lambda c bar dN/dZ, सो d इक्वल टू 1/3 लैम्डा c बार, और हमने सारी वैल्यू पता है। औसत चाल आती है c बार इक्वल टू 8 kT पाई m रूट, एंड द लैम्डा माध्यम पता है 1/√2 पाई d स्क्वायर n। सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए तो डिफ्यूजन कोएफिशिएंट मिलता है d इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 1/√2 पाई d स्क्वायर n मल्टीप्लाइड बाई 8 kT पाई m पावर हाफ। So this is on rearranging like this one, we can get d equal to 2/3 pi d square n 1 by rho m RT pi power half. This concludes that the d is directly proportional to the t half divided by root by the rho, and the rho is also directly inversely proportional of the t, so finally d equal directly proportional of t 3/2। ये है विसरण गुणांक t 3/2 के अनुक्रमानुपाती होता है। So these are the three coefficients, thermal coefficients: viscosity, thermal conduction, coefficients of this one, and third one is the diffusion. Now we want to calculate the relations among the all three, इनकी मध्य संबंध कैसे ज्ञात करें, इसके लिए है तरीका। श्यानता गुणांक हमने निकाल रखा है, ईटा इक्वल टू 1/3 mn c बार लेमडा, दैट इज इक्वल टू 1/3 रूट c बार लेमडा। चालकता के इक्वल टू 1/3 mn c v c बार लेमडा, दैट इज इक्वल टू 1/3 रूट c v c बार लेमडा। और लास्ट में हमने निकाला विसरण गुणांक d इक्वल टू 1/3 c बार लेमडा। सो इन सबको रीअरेंज कर दिया जाए, तो आपस में कंपेयर किया जाए, तो मिलता है हमें, देखिए 1 और 2 से मिला हमें k बाई ईटा इक्वल टू सी वी, दिस इज सी वी बाई एम। और यदि हम इसका सिद्धांतिक मान देखना चाहते हैं तो एम के बाई द एन सी वी इक्वल टू द 1 होता है। परंतु प्रैक्टिकली हमने देखा है कि सारे मूव करते हैं तो जब ये लगभग 2.5 प्राप्त हो जाता है।
इसी तरह से फर्स्ट एंड थर्ड में कंपेयर करें तो ईटा बाय द डी कैपिटल डी इक्वल टू द रो, या ईटा बाय द डी रो इक्वल टू द 1, बट मोस्टली प्रैक्टिकली इसकी वैल्यू 1.4 प्राप्त होती है प्रैक्टिकली यदि देखें तो इस तरह से हम विभिन्न प्रकार के ट्रांसपोर्ट फिनोमेना को डिस्कस कर सकते हैं, उनके कोएफिशिएंट कैलकुलेट कर सकते हैं और उनके मध्य हम संबंध ज्ञात कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, हैव ए गुड डे।